और दाऊद पुराने नियम में इस बात को जानता था जो आज शायद हम नए नियम में नहीं जानते। देखिए वो क्या कहता है, भजन संहिता 103 में पढ़ूंगा। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोग, एक लाइन में, और वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता। और जहां पे परमेश्वर ने और लगाया है वहां पे पूर्ण विराम मत लगाओ। जहां पे परमेश्वर ने और लगाया है वहां पे कॉमा, वहां पे बिंदु मत लगाओ। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पापों की क्षमा सबके लिए है? हाँ, तो फिर भाई ये कहां से हम समझ गए कि चंगाई सबके लिए नहीं है? ये धार्मिक शिक्षाएं हैं जिसने चर्च को भ्रष्ट कर दिया है, बिलीवर्स को। जो हम मानते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है, मतलब उसने हमारे रोगों को ले लिया, फिर स्वर्ग गया, फिर वापस दे दिया। कौन सी आयत है बाइबल में? ये हमने क्या किया, केवल कुछ प्रचारकों की टेस्टमनी सुनी, वचन से नहीं। हम भूल गए कि वो एक अच्छा पिता है। यानी परमेश्वर फिर स्किज़ोफ्रेनिक है, आप समझ रहे हैं? भुलक्कड़ है वो। उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुर्बलताओं और हमारी बीमारी को उठा लिया, मगर फिर स्वर्ग गया और भूल गया और फिर वापस दे दिया। यार नहीं, मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम ले लो वापस। उसने क्यों हमारी बीमारी को लिया? ताकि आप बीमार ना रहो। मेरे पीछे बोलो, बीमारी मेरे पिता की इच्छा नहीं है। आपकी बीमारी परमेश्वर को महिमा नहीं देती। सबसे बड़ा झूठ जो मसीह लोग मानते हैं, ये बीमारी परमेश्वर को महिमा दे रही है। अच्छा, क्योंकि हमने एक आयत को सुना है जिसको हम समझे नहीं। चेलों ने प्रभु से कहा, प्रभु इसको ये बीमारी क्यों है? प्रभु ने कहा, बीमारी इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा हो। अगर बीमारी परमेश्वर को महिमा देती तो यीशु मसीह बीमार छोड़ देता उसको। प्रभु ने क्या किया? उसके बाद उसको चंगा करा। क्या कह रहा है वो कह रहा है हर एक बीमारी कारण है परमेश्वर की महिमा बनने का, जब वो चंगी हो जाए। अगर बीमारी परमेश्वर को महिमा देती है तो फिर बीमार रहो जिंदगी भर, और फिर लोगों को बोलोगे हमारा प्रभु चंगा करता है, तो वो कहेगा अच्छा। मगर जब आप चंगे होगे और आप लोगों को बताओगे मुझे कैंसर था, यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, वो उसके नाम को महिमा देता है। हर एक चंगाई प्रभु यीशु मसीह को महिमा देती है। आपकी चंगाई प्रभु को महिमा देती है। आमीन। सो आप आज वो कारण बन सकते हो परमेश्वर की महिमा का, कि आपके द्वारा परमेश्वर लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मैं चाहता हूं इस बात में आप फुली अश्योर्ड हो जाओ कि ये आपके पिता की इच्छा है और शैतान नहीं रोक सकता। आप जानते हैं बीमारी अब शैतान है जो आप हिंडर कर रहा है, आपको रोक रहा है, आपकी चंगाई से। परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को मनाने की जरूरत भी नहीं है आपको विश्वास से ले लेना है जो आपका है। आमीन। आज आप विश्वास से छू लीजिए उसके वस्त्र के छोर को और ले लीजिए जो आपका है। आमीन। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए? कि आपकी जवानी उकाब के नई हो जाए। वचन में, मैं नहीं कह रहा हूं,
कितने लोग तैयार हैं उकाब की तरह उड़ने के लिए? उसका वचन कहता है मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यानी उद्धार में दीर्घ आयु भी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। उसका वचन कहता है कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध रचा गया वो सफल नहीं होगा। वो ये नहीं कहता कि तेरे विरुद्ध कोई हथियार रचा ही नहीं गया। हथियार रचे जाएंगे आपके खिलाफ, याद रखिए इस बात को। एक्सीडेंट्स भी रचे जाएंगे, बीमारियां रची जाएंगी, शैतान सारी चीजें लक्षण लेकर आएगा, मगर परमेश्वर का वचन कहता है एक भी हथियार जो हमारे विरुद्ध रचा जाता है वह सफल नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। मैं स्टर कर रहा हूं आपके हार्ट को, तैयार हैं आप? जैसे अगर आप चाय में किसी ने चीनी डाली 1 चम्मच और आपने हिलाया नहीं तो फीकी रहेगी चाय। कई बार विश्वास अंदर रहता है, लोगों के थोड़ा हिलाना पड़ता है। तो आप रेडी हो जाएंगे। रेडी हैं आप रिसीव करने के लिए जो आपका है? मैं जॉन जी लेक एक परमेश्वर के महान दास हैं, अब तो वो प्रभु के पास चले गए। उनकी एक गवाही सुन रहा था। वो जंगल में गए जहाँ ट्राइबल लोग थे और वो प्रभु पे विश्वास करते थे। और उस मैं जॉन जी लेक एक परमेश्वर के महान दास हैं, अब तो वो प्रभु के पास चले गए। उनकी एक गवाही सुन रहा था। वो जंगल में गए जहाँ ट्राइबल लोग थे और वो प्रभु पे विश्वास करते थे। और उसमें उनका एक बच्चा खेल रहा था और वो सर के बल गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। और वो उसको अंदर ले गए और उन्होंने गांव के सारे जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए और वो उसके लिए प्रार्थना करने लगे। और वो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, हज़ारों किलोमीटर तक, बिल्कुल एक साउथ अफ्रीका के जंगलों के बीच में थे। और वो सोचने लगे कि ठीक है, हम लोग भी दुआ करते हैं, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, पेट दर्द हो जाए, मगर इसकी गर्दन टूट गई है, ये क्या, ये तो बच्चा मर जाएगा। और वो अपने अंदर फील करने लगे कि मेरे अंदर अविश्वास है। तो वो वहाँ से बाहर आ गए और वो लोग 3 घंटे तक दुआ करते रहे। उसके बाद वो बाहर बैठ के सोच रहे थे कि इस बच्चे का क्या होगा, ये मर जाएगा। तब उन्होंने देखा थोड़ी देर में वो बच्चा उस झोपड़ी के अंदर से भागता हुआ बाहर गया। और जॉन जी लेक वो व्यक्ति थे जो एक बहुत बड़े हीलिंग मिनिस्टर बने। उनकी चंगाई की सेवकाई थी बहुत बड़ी। और वो जो चीज़ हुई, वो जो इवेंट उनकी लाइफ में हुआ, उसने उनको झंझोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा प्रभु, ये जो कर्स, ये जो श्रापित अनबिलीफ, अविश्वास मेरे अंदर आई, पवित्र आत्मा इसको निकाल दे। जो मैं विश्वास नहीं करता प्रभु, जो जुकाम ठीक कर सकता है वो हड्डी भी जोड़ सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो एक नई आंख भी डाल सकता है, एक नई किडनी भी डाल सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आमीन। ऐसा विश्वास परमेश्वर को पसंद है। हम रोहिणी में थे और वहां पे एक बूढ़ी आंटी आई और वो एक जानवर की तरह चल के आती थी। उनके कूली की हड्डी निकली हुई थी और सीढ़ी में जैसे एक जानवर चलता है 4 पैरों से, वैसे वो चलती थी। और डॉक्टर ने कहा था उनका पूरा हिप सर्जरी होगा, नी सर्जरी होगा, बिकॉज हड्डी पूरी बाहर थी। और वो आके हमने उनके लिए प्रार्थना करी और वचन, बड़े ध्यान लगा के वचन सुनती थी। वो एक हाउस चर्च हम लोग वहाँ पे करते थे और वो आती थी और केवल वचन सुनती थी। और कुछ टाइम बाद में भूल भी गया कि वो वहाँ है। और एक दिन वो आई छड़ी में खड़ी होके चलते हुए। अपनी रिपोर्ट लेकर, और उनकी रिपोर्ट में था
12 सेंटीमीटर नई हड्डी उनके घुटने में बनी हुई थी। थोमा ने कहा, मैं मान लूंगा जब मैं देख लूंगा, तेरी पसली में हाथ को डाल दूंगा। और यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए और बोला, थोमा डाल। और जब डाला तो तब चिल्लाया, माई लॉर्ड एंड माई गॉड, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, तेरे लिए सब कुछ संभव है। मगर यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आमीन। और उस स्त्री की तरह अपने मन में इस बात को बार बार बोलते रहो, प्रभु आज मेरा दिन है, आज मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूं, प्रभु आज। आप किसी इंसान के पास नहीं आए हो। डोंट मेक इट अबाउट मैन। इंसान के बारे में मत बनाओ। आप यीशु मसीह के पास आए हो। आमीन। उसका पवित्र आत्मा यहाँ पे है, उसका अभिषेक यहाँ पर है, और आप उसकी चंगाई को आप देखोगे। आमीन। आप विश्वास करते हो आपका दिन है? आप जोर से आमीन बोल सकते हो? आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। तीसरा यूहन्ना 1:2 इसको पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं आप, जैसे आप आत्मा में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की एक इच्छा है आपके लिए। इसमें लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यह परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। आप आत्मा में बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रभु कह रहा है, उसका ये डिजायर है, उसका ये हृदय आपके लिए कि जैसे आप आत्मा में बढ़ रहे हैं, वैसे जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उन्नति करें और आप भले और चंगे रहें। एक दूसरा हिंदी का जो वर्जन है वो ज़्यादा इसको अच्छा कहता है। इसमें लिखा है, प्रियवर, मेरी हार्दिक कामना है कि सब तरह से आपका कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ रहे। आमीन। हमारे पास कुछ टेस्टमनी है, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, पर